अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मरियम मकसूद, टीम मेंबर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम कीरामाला। आज मैं आपको थैलेसीमिया के बारे में बताऊंगी कि थैलेसीमिया क्या है और थैलेसीमिया के नतीजे में एक इंसान को किन कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसके नतीजे में हमारा ब्लड सही से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, सही से ऑर्गन्स और सेल्स तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि उस इंसान का ब्लड सही से ऑक्सीजन क्यों नहीं कैरी कर पाता। तो आप सब जानते होंगे कि हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स एक प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एनालाइज करें तो हीमोग्लोबिन के अंदर अमाइनो एसिड्स की 4 चेन्स होती हैं जिनमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो जब एक इंसान थैलेसीमिया का शिकार होता है तो दरअसल उन चेन्स को बनाने वाले जीन्स में म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से वो चेन्स एबनॉर्मल बनती हैं, चेन सही से नहीं बन पाती, जिसके नतीजे में रेड ब्लड सेल्स सही से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते और वो इंसान थैलेसीमिया का शिकार हो जाता है। अब इसमें मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए एक चीज़ बता दूं कि थैलेसीमिया की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसकी 2 मेन टाइप्स में अल्फा और बीटा थैलेसीमिया आता है जो इसकी चेन्स के नेम से रिलेटेड है कि अगर अल्फा चेन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से थैलेसीमिया हुआ है तो उसे अल्फा थैलेसीमिया कहेंगे और अगर बीटा चेन की एबनॉर्मेलिटी की वजह से थैलेसीमिया हुआ है तो उसे बीटा थैलेसीमिया कहेंगे। इस डिजीज़ की सिवियरिटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किस जीन में म्यूटेशन हुई है और कितने जीन्स में म्यूटेशन हुई है। हो सकता है कि इंसान के सिर्फ एक जीन में म्यूटेशन हुई हो जिसकी बेस पे उस इंसान में थैलेसीमिया के इतने ज़्यादा सिम्टम्स अपेयर ना हुए और बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि एक इंसान कैरियर तो होता है थैलेसीमिया का लेकिन उसमें कोई भी सिम्टम अपेयर नहीं होता और बहुत में माइल्ड सा अनीमिया होता है और कुछ में जाके बहुत स्वेयर होता है। तो आज हम जिनको स्वेयर अनीमिया होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके बारे में क्या क्या चेंजिंग्स आते हैं और वो किन कॉम्प्लिकेशंस को फेस करते हैं। अब चूंकि रेड ब्लड सेल्स एबनॉर्मल बने, अब पहली बात तो यह है कि वो ऑक्सीजन सही से कैरी नहीं कर पाएंगे जिसके नतीजे में वो इंसान फटीग का शिकार हो जाएगा, वीकनेस का शिकार हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ये है कि चूंकि एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बने हैं तो वो बहुत जल्द डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, काम तो सही से कर नहीं पाते, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इंसान स्वेयर अनीमिया का शिकार हो जाता है। वो इंसान पेलनेस, येलोविशनेस और वीकनेस का शिकार हो जाता है। वो पेशेंट्स जो स्वेयर थैलेसीमिया के शिकार होते हैं उन्हें हर कुछ अरसे बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना पड़ता है और कुछ में तो इतना स्वेयर होता है कि उन्हें कुछ थोड़े ही वीक्स बाद फिर दोबारा से ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना पड़ता है। अब यहाँ पे एक और कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि जब ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया जाता है तो उस इंसान की बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाता है। वो आयरन जो रेड ब्लड सेल्स मार रहे थे पहले वो आयरन जमा होता रहता है, उसके लिवर में जमा हो गया, उसके ऑर्गन्स में जमा हो गया जिसकी वजह से और बहुत से कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ता है। उस इंसान में लिवर बढ़ने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ के, सिरोसिस के, हार्ट अटैक के, इन डिजीज़ के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। अब इसका सेकंड ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट है जो कि एक बहुत ही महंगा है, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के होने के लिए भी पहले उस इंसान की बॉडी से आयरन की मिकदार को बाहर निकालने की ज़रूरत होती है जो कि इतना आसान नहीं होता। उस इंसान को मेडिकेशंस वगैरह दी जाती हैं कि आयरन उसकी बॉडी से बाहर निकले फिर उसका इलाज किया जा सके।